तो हाँ जी, अभी ये कुंडली मैं बनाने लगा हूँ। समीप की कुंडली है। इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है, कन्या लगन की कुंडली है, राशि है इसकी मिथुन, और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं, इसके कैरियर के बारे में पूछा है, धन संबंधी समस्याएं हैं, शादी का जो कब है, और बच्चों के बारे में पूछा है, अपना घर कब होगा, इसके अलावा उम्र कितनी है, हेल्थ के बारे में पूछा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे अभी देखो, जबकि एक दो कुंडली पहले मैंने बना के भेजी है, उसमें मैंने बताया है कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, और वो 12 घर यहाँ पे दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला घर है, इस लड़के का पहले घर से शरीर, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन का, परिवार का, वाणी का। तीसरा छोटे भाई बहनों का। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का और पढ़ाई का है। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल की ये लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खासकर 2 ग्रह तो इसके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे। और वो 2 ग्रह कौन से? एक तो राहु खराब है क्योंकि ये नीच का बैठा है। केतु खराब है, नीच का बैठा है। नीच का ग्रह देखो जी, किसी भी कुंडली में जो ग्रह नीच का होगा वो बड़े लेवल पे खराब फल देता है। तो राहु केतु इसके बोझ खराब हैं। बाकी इसके दूसरे जो ग्रह हैं वो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ रले मिले फल देंगे, वो आपको चलो पूरा समझाऊंगा। अब होगा क्या, जो भी ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहेगा, बस इनका असर जो है दशा में बढ़ जाएगा। आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर इस शनि ग्रह का है इसके ऊपर, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है? 2009 में चली है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं। अभी भी 28 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी इस लड़के की जीवन में जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कारण शनि ग्रह है। और कुछ इसके ऊपर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीना 23 में चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। राहु की दशा को ख़त्म कब होगी? चौथा महीना 26 में ख़त्म होगी, अगले साल में। तो मैं दोबारा बोल दूं कि आज भी इस लड़के के ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर है शनि ग्रह का। बड़ा असर इसके ऊपर शनि का है और दूसरा असर है राहु ग्रह का। अब सवाल कि दोनों ग्रह इसकी कैसे, शनि और राहु जिनकी दशा चल रही है, तो शनि का इसके ऊपर देखो जी असर जो है वो ज़्यादा है, राहु का असर वैसे कम है। अब शनि जो है वो तो इसका अच्छा है, वो तो अच्छे फल देगा। बड़ी दशा जो शनि की वो बिल्कुल अच्छा है, अपने घर में बैठा शनि। लेकिन जो राहु की चल रही है दशा, ये मैंने आपको भी बोला था कि इसकी कुंडली में 2 ग्रह खराब है, राहु और केतु। अब यहाँ पे देखो जी, राहु जो इसका खराब है उसी की इसके ऊपर चली हुई है दशा पिछले 2 साल से। मतलब ये आप ही समझ लो, अभी पिछले 2 साल से ये इस लड़के का बुरा समय चल रहा है। राहु इसको अच्छे फल नहीं देगा, खराब फल देगा। विस्तार में जानेंगे क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। अब राहु जहाँ बैठा वो है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका है। ये जो राहु जहाँ बैठा है, चौथा घर इस लड़की की माता का घर है। इसकी जो समीप है, इसकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। इसका मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, इसकी भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर की ज़रूरतें, घर का माहौल, ये सभी चीज़ें जो मैंने बोली है चौथे घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने भी बोला था घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर में क्या लिखा है? 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालिक है ये गुरु। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा इसकी चौथे घर की चीज़ों के बारे में। मतलब इसकी माता, मकान, वाहन के लिए चौथे घर के मालिक गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु को देखने का मतलब ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा चौथे घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु देखो जी, चौथे घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 9 लिखा है, धनु राशि में नीच का बैठा है। अब राहु इसका खराब है क्योंकि ये नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? ये चौथे घर में बैठा है तो चौथे घर को खराब कर देगा, चौथे घर की हानि कर देगा, चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। जैसे चौथा घर है, इसकी माता का घर मैंने बोला है, तो राहु इस लड़के को माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं, दिक्कतें आएंगी क्या माता को लेकर, लेकिन आएंगी ज़रूर। जहाँ तो माता से बनेंगी नहीं, या माता को बीमार कर देगा। ये चाहे लड़का नोट कर भी लेगा कि पिछले 2 साल से माता को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। माता का चाहे बीमार होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना, या माता को कोई कष्ट हो जाएगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो खुद का मकान अपने पास होगा नहीं इसके लड़के के पास, समीप के पास खुद का मकान होगा नहीं। जहाँ हो, अगर मकान ले भी लिया, उस मकान में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी। या तो मकान में चोरी हो जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, मकान में आग लग जाना, मकान की दीवार गिर जाना, सभी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या मकान को लेकर कोई विवाद होना। मतलब इसका जो मकान किसको बोल रहा मैं, जो इसका घर है, हाउस,
उसको लेके दिक्कतें आएंगी इस राहु की वजह से, क्योंकि चौथा घर मैंने बोला मकान का भी है, तो कुछ ना कुछ मकान घर को लेके दिक्कतें लगी रहेंगी। वो दिक्कतें भी देखो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपने लिखा भी था एक सवाल कि लड़के के बाद अपना घर कब होगा, अगर घर नहीं बन पा रहा राहु की वजह से है, ये घर नहीं बनने देगा, अगर घर बन भी गया उसमें दिक्कतें कुछ ना कुछ लगेंगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन गाड़ी या बाइक, इसको गाड़ी या बाइक को भी लेकर दिक्कतें, वो दिक्कतें क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं, जहाँ तो अभी इस खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। गाड़ी से इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या गाड़ी का चोरी हो जाना, या गाड़ी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या अपना कई बार अपने पास गाड़ी अच्छी होती नहीं। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होगा बहुत ज़्यादा, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। और सबसे बड़ी यहाँ पे राहु जो है चौथा घर है इसकी जन्मभूमि, जो आपने इसकी जन्मभूमि लिख रखी है, राहु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश, और इसको फायदा भी होगा। मतलब इस लड़के को मैं सभी को बोलूँगा कि भाई आपकी कुंडली में जन्मभूमि से दूर जाने के योग हैं, और आपको जाना भी चाहिए, तभी आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि राहु एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाके काम करता है। फिर उसको अगर घर से दूर जाके काम करेगा फिर तो इसको भाई मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, भूमि जमीन सभी सुख मिल जाएंगे, बस घर से अपना दूर जाए। घर कौन सा, जो आपने ये लिखा है इसकी जन्मभूमि जो लिखी थी, ये लिख रखा है नरोवा, ये है इसकी जन्मभूमि, इससे दूर इसको भेजो बस। इससे दूर चला गया, दूर का तो मतलब कितना है, चाहे 1000 किलोमीटर दूर चला जाए, तो चाहे 2000 किलोमीटर दूर चला जाए, इससे दूर जाना है भाई, जितना दूर जाएगा उतना फ़ायदा है। अब राहु और भी दिक्कतें पैदा करेगा, छाती फेफड़े में दिक्कत आना, 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, 8वीं स्ट्रगल चिंता भाग दौड़, 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, 9वीं बाहर में खर्चे। मैं फिर बोलूँगा समीप चाहे नोट कर ले कि जब से राहु की दशा आई पिछले 2 साल से ये इसके बुरे समझ आ रहा होगा इसका जीवन का, इसको इस समय इसको पिछले 2 साल से बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें चिंता भाग दौड़ स्ट्रगल, और माता को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, वो कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे माता के काम काज में दिक्कतें आना, चाहे माता का बीमार होना। मतलब राहु का सही होना इस लड़के के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये दशा भी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी असर रहेगा, असर अभी असर इतना है ज़्यादा है, लेकिन जब दशा ख़त्म होगी चौथा महीना 26 में ये जो असर है कम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो रहेगा मतलब असर कम हो जाएगा। आज असर ज़्यादा है, बाद में असर कम हो जाएगा। तो राहु के उपाय तो ये लड़का करता रहे। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, पढ़ता रहे, खासकर जब तक दशा तब तक तो मैं बोलूँगा जरूर पढ़े या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ भी पढ़ा करे। दोनों पाठ इस लड़के ने भाई रात को बैठ के या शाम को बैठ के पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा है राहु की जितनी भी वस्तुएं हैं कोशिश करे दान करे, क्योंकि इसकी दान से पावर कम होगी। जितना दान कर सकता है चाहे रोजाना करे या हफ्ते में 4-5 दिन तो कर दिया करे दान। बेस्ट दान सतनाजे का है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करे। चौथा उपाय है राहु के लिए या तो शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, इसकी पूजा उपासना करता है, शिव जी से राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले, उससे भी राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, चाहे तीनों की पूजा उपासना ये लड़का करे, शिव जी हनुमान जी दुर्गा। इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, संकट मोचन पढ़ ले, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी भजन गुमान पढ़ लिया, हनुमान जी के मंत्र जाता रहे, ऐसे दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ ले, शिव जी का पाठ पढ़ ले। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ किया करे, अंडे मीट खाने से बचना है। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर शनि का, जो कि वो तो अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा चल रही वो हमें अच्छा नहीं लगा। अब शनि की भी बात कर ही लेते हैं, जिसकी बड़ी दशा की वो क्या अच्छे फल दे रहा है इसको। शनि जहाँ बैठा वो है 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। ये जो समीप है इसके जो बच्चे आगे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और फार्मूला था घर का मालिक देखना है। 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई शनि, 5वें घर में शश योग बना है, योग कारक भी है कुंडली में। तो शनि 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर में बैठा है, इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा, संतान के मामले में अच्छा है शुक्र। लेकिन शुक्र इसको लड़कियां ज़्यादा दे देगा, इसके लड़कियां बहुत ज़्यादा होंगी, लड़का कम होगा। शुक्र भी देख रहा है, वो भी लड़की का योग लेके बैठा है, तो लड़कियां ज़्यादा होने के योग है इसकी कुंडली के हिसाब से। बाकी पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। 5वां घर पढ़ाई का शुक्र, शनि इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि इसको बुद्धिमान बनाएगा। शनि छठे घर का भी मालिक है, छठे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि, ननिहाल के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल। 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, धनी भी बनाएगा। खासकर संतान होने के बाद भी उसको धन आएगा लाइफ में, या संतान धन कमा के देगी। लेकिन शनि का बुरा फल देगा, वो है तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है इसकी पत्नी का घर।
देखो जी, पत्नी के लिए मुझे 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। मान लो इसका सवाल है पत्नी को लेके कि भाई पत्नी के हिसाब से कुंडली कैसी है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। 7वें घर से इसकी पत्नी देखेंगे और 7वें घर में क्या लिखा है, नंबर 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। गुरु को देख के डिसाइड होगा इसकी पत्नी के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा इस पत्नी के घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है शनि की 3री दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि। तो मंगल शनि को भी मुझे देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, और शुक्र को भी देखना पड़ेगा जो कि पत्नी का कारक है। तो टोटल 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो अभी हम शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि पत्नी घर को देख रहा है, शत्रु राशि है। शनि थोड़ा सा विवाह में देरी भी करेगा और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। बाकी शनि अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि, संतान से धन आएगा, जब संतान होने के बाद धन आएगा या संतान नहीं होगी। अब हमने शनि देखा जो कि अच्छा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो राहु है वो तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये दशा भी चौथा महीना 26 तक है। अब इसके 10वें घर में मैंने केतु भी बोला था ख़राब है। अब केतु की भी बात कर लेते हैं। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, जो ये लड़का नौकरी या कारोबार करता है वो 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है और 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखेंगे। अब फार्मूला यहाँ पे भी वही है, 10वें घर का मालक देखो। 10वें घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध। बुध को देख के पता चलेगा 10वें घर के बारे में। और बुध के अलावा 10वें घर में क्योंकि चंद्रमा और केतु भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु बैठा है 10वें घर में, और वहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। तो केतु इसका खराब है, क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। जैसे राहु खराब था, नीच का बैठा है। अब केतु क्या खराब फल देगा? ये 10वें घर को खराब कर देगा भाई। 10वां घर काम काज, केतु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, कुछ ना कुछ नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें देगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और ये दशा, केतु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। जैसे अभी राहु की दशा है, राहु का भी ज़्यादा एक्टिवेट है, ऐसे जब भी केतु की कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, उसमें काम काज में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होगी, पिता से मनमुटाव या पिता का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन आज भी केतु का असर है, आज वैसे असर कम है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। तो अभी अगर इस लड़के के काम काज में कोई दिक्कत आ रही है तो केतु घर है। तो केतु के इसके लिए भी इसको मैं 1-2 उपाय बोल देता हूँ। पहला उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुन लिया करे शाम को या रात को। दूसरा है केतु का दान करे। क्या है दान? कई प्रकार के दान है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे, रोटी वगैरह कुछ डाल दिया करे। अब क्योंकि मैंने बोला था 10वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, 10वें घर के बारे में जानना है, और 10वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। अब पहले यहाँ पे मैं देखो 12वें घर में इसका गुरु बुध सूर्य है, 3 ग्रह बैठे, तीनों की पहले बात कर लेता हूँ। देखो जी, जो कुंडली बनती है, कुंडली में 3 घर ऐसे हैं, 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। कौन से 3 घर हैं? एक तो 6ठा घर, 8वां घर और 12वां। ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखते हैं। जैसे 12वां घर जो है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें। कुछ चीज़ें अच्छी, जैसे कि 12वां घर विदेश का है, चलो विदेश के लिए अच्छा है। अब इसकी कुंडली में 12वें घर में बुध गुरु सूर्य है। पहले अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य तो इसका अच्छा है, क्योंकि वैसे तो ये खराब घर है 12वां घर, लेकिन 12वें घर में जो नंबर 5 लिखा है, ये सिंह राशि, इसका मालिक सूर्य होता है और सूर्य इसी घर में बैठा है। तो सूर्य क्यों अच्छा ही अपने घर में बैठा है। रवि यहाँ पे रवि कृत राजु को बना है, तो सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा, साहसी पराक्रमी बनाएगा। विदेश के इसके बहुत ज़्यादा योग है कुंडली में। ये लड़का अगर विदेश में जाता है वहाँ पे ज़्यादा सफल होगा, वहाँ पे ज़्यादा इसकी किस्मत साथ देगी। अब यहाँ पे पहले मैं इसके बुध गुरु में से गुरु की पहले बात कर लेता हूँ। सवाल कि गुरु अच्छा है या बुरा है। देखो, जो गुरु अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा होने का कारण है कि वो खराब घर में बैठा है। अब बुरे फल गुरु क्या देगा? गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि मैंने अभी आपको बोला था, 7वां घर पत्नी का घर है, और 7वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। तो पत्नी घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है? 12वें घर में, खराब घर में। और 7वें घर से 6ठे घर में बैठा है। इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से 6ठा घर। और 12वां घर किसका है? खानी का घर, खर्च का घर, मतलब पत्नी की हानि, पत्नी खर्च। यहाँ पे बना है विवाह भंग जो गुरु की वजह से। विवाह भंग जो की वजह से क्या होगा? एक तो इसके विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी खर्च, या पत्नी खर्चीले सौ की होगी, या कुछ ना कुछ पत्नी को लेकर दिक्कत जरूर आएगी इसको। तो गुरु भाई इसके अगर विवाह में दिक्कत, मैंने पहले बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, चारों ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा विवाह के बारे में। अब गुरु एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का, क्योंकि जहाँ ये राहु, मैंने आपको बोला था कि जो चौथा घर है, ये चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर से, चौथे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, और वो भी 12वें घर में है।
वैसे गुरु अपने घर को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, फिर भी गुरु क्योंकि 12वां घर खर्च का घर है, माता खर्च, माता की बीमारी के ऊपर भी खर्चा होगा, मकान वाहन के ऊपर फजूल का खर्चा होगा, या माता मकान वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी इसको। और 12वां घर है विदेश, और गुरु चौथे घर का मालिक है, चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश। ये लड़का विदेश में देखो, एक तो होता है जाना, ये जाएगा भी और वहाँ भी सेटलमेंट भी इसकी हो जाएगी, मतलब वहीं पर ये पक्का वसनीक हो जाएगा विदेश में जाके। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, लड़के को समीप को विदेश भेजना चाहिए और इसका वहाँ पे सेटलमेंट भी हो जाएगी और किस्मत भी चमकेगी पूरी तरह से वहाँ पे जाके। मतलब क्योंकि गुरु जो है, गुरु अगर ये जन्मभूमि के आसपास रहेगा वहाँ पे तो इसको दिक्कतें देगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें। अगर घर से दूर चला गया फिर इसको मकान वाहन ज़मीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे वहाँ पर जाके। अब यहाँ पे हमने गुरु सूर्य देखा पहले, वो अच्छा है, गुरु देखा वो है तो ख़राब, लेकिन शर्त लगा के बैठा अगर कि अगर ये घर से दूर जाता है फिर उसको अच्छे फल देगा। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, क्योंकि मैंने बोला ये घर अच्छा नहीं 12वां, तो बुध देखो जिस कुंडली के 2 घरों का मालिक, एक तो बुध का घर है ये पहला घर, और पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा समीप के बारे में कि समीप का जो शरीर है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, कैसी होगी। पहला घर, पहले घर में 6 लिखा है, मालिक बुध, और बुध बैठा 12वां घर खर्च, मतलब शरीर 12वां घर खर्च। और यहाँ पे देखो शरीर भी 12वें घर बैठा है, 12वां घर विदेश, बुध भी दिखा रहा है कि ये लड़का विदेश में जाएगा भाई, यहाँ पे भी योग बन चुका है और वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी। बुध भी शर्त भी लगा के बैठा कि अगर ये घर से दूर जाता है वहाँ पे फायदा होगा। और बुध 10वें घर का भी मालिक था काम काज, काम काज विदेश, मतलब काम काज इसका विदेश में जाके चलेगा या विदेशी कोई कारोबार कर ले, लेकिन अगर घर के आसपास रहेगा वहाँ पे काम काज में दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा और थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब करेगा बुध। वैसे ये ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरे हैं, क्योंकि फिर भी चलो आपस में तीनों मित्र हैं, बुध गुरु सूर्य, और ये मित्र के घर में बैठे हैं, अपना मित्र है सूर्य का। और बाकी वही है कि अगर घर से दूर चला गया फिर तो भाई बिल्कुल अच्छे फल देंगे ये। लेकिन यहाँ पे इनके कुछ मैं पक्को उपाय बताऊँगा, वो ज़रूर करने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इसकी मंगल की बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ये जो पहला घर है, पहले घर से इस लड़के का शरीर स्वभाव रंग रूप देखेंगे, और पहले घर का मालिक बुध अभी हमने देखा है। अब पहले घर में जो मंगल बैठा है सल की ये कैसा है, तो मंगल देखो जी बैठा है पहले घर में, बुध के घर में, और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन। मंगल जो है इस लड़के को रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी देगा। लेकिन मंगल, उससे पहले समझो इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है। 2 घर कौन से, एक तो मंगल का घर है ये 8वां घर, क्योंकि 8वें घर में जो 1 लिखा है ये मेष राशि, मालिक इसका मंगल है। 8वें घर से वैसे तो हज़ारों चीज़ें, लेकिन मेन हम 8वें घर से उम्र देखते हैं। उम्र इसकी देखनी 8वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि सर के ऊपर बैठा है और 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल इसकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा। मंगल तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। तीसरा घर होता है पराक्रम, साहस, मेहनत। मंगल इस लड़के को काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। ये तो है अच्छे फल। अब बुरे फल क्या हैं, मंगल पहला घर उनकी शत्रु राशि है, मंगल इस लड़के की हेल्थ भी खराब करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा, इसको जिद्दी बनाएगा, इसको लड़ाकू बनाएगा, इसको गुस्से वाला बनाएगा, इसको रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, सर में चोट लगना, ऐसी मतलब दिक्कतें भी देगा खासकर मंगल की दशा में। और मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं पत्नी घर के ऊपर। यहाँ पे मंगल दोष भी बनेगा और पत्नी घर को देख रहा है, तो मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी, विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो हमने क्या देखा, मंगल बुरे फल भी दे रहा है अच्छे फल भी हैं। लेकिन अब इस वाले की ये लड़का ऐसा क्या करे कि जो मंगल के बुरे फल हैं वो ना मिले, खासकर जो मंगल दोष है, अगर इसके विवाह में देरी हो रही है वो मंगल भी कारण है, मंगल दोष जो बना यहाँ पे। तो मंगल के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, इसको गुस्सा नहीं आएगा, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, और जो मंगल दोष है वो भी ख़त्म होगा, और भी जो बुरे फल हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं इसको बोलूँगा, वैसे तो कई उपाय हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, चलो एक उपाय कर ले, वो है मंगल क्या है कि देवता है, इसका भी आगे जो देवता वो है हनुमान जी। तो ये लड़के को बोलो कि भाई जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि इससे इसका हनुमान जी से इसका देखो राहु भी अच्छा हो रहा है, राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, वैसे भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि के लिए अच्छा है। तो यह है मंगल। अब देखो इसके हमने शनि देखा जो कि अच्छा है, राहु खराब है, केतु खराब है, मंगल रले मिले फल देगा, ये बाकी 3 ग्रह देख चुके हैं। अब इसके यहाँ पे 11वें घर में बैठे शुक्र की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो 9वां ग्रह है, 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा, कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर। 9वें घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र, तो भाग्य शुक्र है, 11वें घर में बैठा है, अच्छा घर है, और है तो चंद्रमा की राशि लेकिन घर अच्छा है, और योग का रखा है, भाग्य चला गया 11वें घर में, आमदनी लाभ का घर है, मतलब। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का धन का, दूसरे घर में क्योंकि 7 लिखा है, मालिक शुक्र, धन, 11वें घर लाभ। शुक्र इसका अच्छा है, योग का रखा है, कुंडली में अच्छे घर में बैठा है, और शुक्र आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। क्या देगा अच्छे फल,
धन का मालक लाभ अगर बैठे, इसको शुक्र फिर भी धन देता रहेगा, धन लाभ देगा, धन ही बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा। और भी भाग्यवंशी ये चीज़ें मिलेंगी इसको, भाग्यवंशी धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। और खासकर शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अभी फिलहाल जो अभी समय इसका राहु वाला है, देखो जी ये राहु वाला जो समय है, ये तो मैं बोल रहा हूँ सभी प्रकार से इसको दिक्कतें देगा। अगर ये नौकरी कर रहा है, नौकरी में दिक्कतें आएंगी, धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, सभी प्रकार से दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल। और अभी कोशिश करे कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करे, पैसा कहीं पे लगा दिया पैसा डूब जाएगा। कोई बिजनेस अभी शुरू नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और राहु की दशा के बाद इसकी गुरु की दशा आएगी, जो कि बैठा है 12वें घर में, उसमें भी योग इसके बने हैं काफ़ी विदेश में जाने की। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, इसकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब है, राहु बहुत ज़्यादा खराब है, और इसी की चल रही है दशा, मतलब ये बिल्कुल समा अच्छा नहीं है। तो इसके कुंडली के हिसाब से सवाल की क्या क्या उपाय ज़रूरी हैं। तो देखो जी सबसे ज़रूरी उपाय हैं, जिसकी है आज राहु जिसकी चल रही है दशा, और वैसे भी खराब है, और वैसे भी इसके उपाय ज़रूरी थे, अभी दशा भी है ये, मतलब दिक्कतें दे रहा है। तो राहु के तो उपाय हैं बहुत ज़रूरी, जो भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। और केतु के भी जो एक दो उपाय मैंने लिखे हैं, केतु कवच का पाठ और केतु का दान। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और बाकी यहाँ पे शुक्र के पाए रहने दे, सूर्य के पाए रहने दे। गुरु क्योंकि दिक्कतें दे रहा है, एक तो विवाह में दिक्कतें दे रहा है, और माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। तो गुरु के लिए इसको मैं बोलूँगा कि एक तो गुरु का, वैसे तो गुरु के कई उपाय हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, चलो गुरु का एक मंत्र जरूर करें। एक तो माला सुबह के टाइम मंत्र किया करें, ताकि इसके विवाह में कोई दिक्कतें ना आए, विवाह जल्दी हो जाए। और बुध का भी इसने एक मंत्र करना है, क्योंकि बुध भी इसका देखो 0 डिग्री का बैठ है। तो ये है इसकी कुंडली के हिसाब से उपाय जो इसने करने हैं। और बड़ी दशा शनि के, शनि वैसे अच्छा शनि की चाहे उपाय करे चाहे ना करे, लेकिन एक उपाय है अगर ये कर सकता है, वो है शनि मंदिर जा सकता है माथा टेकने, जब तक ये शनि की दशा है। क्योंकि शनि बुरा फल क्या दे रहा था, ये साथ में घर को ख़राब कर रहा है। अब इसकी देखो जी कुंडली में अगर पत्नी का देखा जाए, तो पत्नी मैंने बोला था 4 ग्रह देखनी पड़ेंगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें इसको जरूर आएंगी। उसका कारण है कि तो पत्नी का जो घर है 7वां घर, इस घर में 12 लिखा मालक गुरु। पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण एक तो है गुरु, विवाह वाला जो बना है। दूसरा कारण है पत्नी घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, शनि भी इसके विवाह में देरी करेगा, और थोड़ा सा विवाह के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होगा। तीसरा कारण है पत्नी घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, मंगल दोष बना है। तो यहाँ पे शनि के लिए मैं इसको बोलूँगा शनि मंदिर जाए, माथा टेक के आना है शनिवार को। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें, और गुरु का मंत्र करना है। और गुरु का मंत्र गुरुवार को शुरू करना है, और स्टार्ट करके संकल्प लेके स्टार्ट करें कि हे गुरु देवता जी, आज से आपका मैं मंत्र या रोजाना एक माला किया करूँगा, ताकि मेरा विवाह जल्दी हो जाए और पत्नी मुझे अच्छी मिले। बाकी शुक्र पत्नी का कारक वो चलो अच्छा है, लाभ के घर बैठा है, कुछ पत्नी से लाभ होगा, या पत्नी हो सकता है इसकी काम काज करने वाली हो, या पत्नी से आने के बाद कुछ इनकम इसकी बढ़े। तो यह है भाई कुंडली का फल। देखिए आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। एक तो आपने बोला है कैरियर के बारे में पूछा है, अभी मतलब समय इसका भाई राहु की वजह से अच्छा नहीं है। धन संबंधी समस्या आ रही हैं, अगर अभी आ रही हैं, पिछले 2 साल से राहु कारण है। शादी का योग, आगे गुरु की दशा जो आएगी, गुरु क्योंकि पत्नी घर का मालक है, उसमें योग काफ़ी है। जो चौथा महीने 26 के बाद चलेगी गुरु की दशा, उसमें विवाह होने के योग इसके बनेंगे। बाकी ये जो उपाय बोले उससे भी उपाय भी करें, क्योंकि जो देखो कुंडली में ये जो दोष बने इसकी वजह से भी इसका विवाह नहीं हो पा रहा। जैसे मंगल दोष बना है, विवाह बलंग योग बना है, वो भी कारण है। अपना घर होगा जो नहीं, चौथा घर होता है मकान का, उस घर में जो राहु है ये घर बनने में दिक्कतें दे रहा है। और कोशिश करे घर से दूर जाके घर ले अपना, जितना वहाँ से दूर जाएगा वहाँ पे इसको फ़ायदा होगा। घर से मतलब अपनी जन्मभूमि से दूर जाके घर लेना है इसने। रतन देखो जी, रतन तो मैं बोलूँगा इसको कोई दान मत करे, मेन है पाठ पूजा करे बस। हाँ उम्र के हिसाब से कुंडली अच्छी है, उम्र क्योंकि मंगल लंबी कर देगा इसकी। तो बाकी आप ऐसा करना, फिर भी कोई और भी आपके जो सवाल होंगे इस कुंडली को लेके, कुछ पूछना है, कोई समझ नहीं आ रहा, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। बस इसमें ये बोलूँगा ये जो राहु वाला इसका समय ये अच्छा नहीं है। इसके बाद ही जो दशा गुरु है, तो गुरु देखो खराब ग्रह में, लेकिन फिर भी गुरु एक देवता ग्रह है। डिफरेंट क्या है, राहु दानव ग्रह है। राहु चाहे अगर यहाँ उच्च, अगर उच्च का भी बैठा होता तब भी दिक्कतें देता, और बैठा भी देखो नीच का है, यहाँ पे तो दिक्कतें बढ़ चुकी हैं कई गुना इसकी। नीले कपड़े कम पहना करे।